ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वे केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है, नीचे निश्चेष्ट उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा, वो कहां गया जिसने इसे मारा? और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ। मंदोदरी गई, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां, आपको पता चला क्या है? बोले, राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता। एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें अर्थ। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा, चल भाई, अब जरूरत है उसकी, वो वानर की जरूरत है, वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले, मैं नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत? बोला, बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला, आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला, चलो भाई, युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला, शर्त है, मैं बिना भक्ति वक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? बोला, शर्त यही है। वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना, लेकिन चल तो। कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। उन्होंने बोला, महाराज कांड हो गया। बोला, अब क्या हुआ? बोला, बंदर फिर गया। बोला, कहां गया? बोला, संजीवनी ने। बोला, किसने बताया? सुखैन ने। बोला, अपना ही बंदा। कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं, तंत्र मंत्र सब जानता था। कालनेमी प्रकट हुआ, बोला, महाराज आज्ञा करो। बोला, एक बानर को रोकना है। कालनेमी ने बोला, किसको रोकना है? बोले, हनुमान का बानर, हनुमान नाम का बानर, उसको रोक। कालनेमी ने बोला, ये नाम तो सुना सुना सा लगा, ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला, हाँ वही है।
बोला ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला वही है। काल नेमी बोला जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहां थे? बोला वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहां थे? बोला वो भी वहीं थे। उनसे रुका था? बोला नहीं। बोला हमको काहे को भेज रहे हो बाबा?